वेलकम बैक दोस्तों। तो मैं पिछली स्ट्रीम पर जब लाइव ट्रेड कर रहा था तब मुझे बहुत से लोगों ने बोला था कि इवेंट वाले डेज पे एक बड़ा मोमेंट आने वाला है, ये आपको पहले ही पता रहता है, पर किस साइड आएगा ये नहीं पता होता। तो ऐसे इवेंट वाले डेज पे क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, आपकी प्लान करना चाहिए आपको, और ये स्ट्रेटेजी सैटरडे संडे को भी आपको काम आएगी। कैसे काम आएगी मैं बताता हूँ। डे बाय डे मैं जैसे जैसे लाइव ट्रेड कर रहा हूँ, लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, और उस कमेंट्स पर जो जो स्ट्रेटेजीज आप लोग पूछ रहे हैं कि मैं आज किस बेस पे किस सेटअप पे ट्रेड लिया, इस सेटअप के लिए जब जब मुझे टाइम मिलेगा मैं लॉन्ग वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन करते रहूँगा। और समय समय पर यही वीडियोस आपको लाइव स्ट्रीम में भी बताते रहूँगा कि आज ये सेटअप पे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। ये स्ट्रेटेजी स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर पर बेस्ड होगी। कैसे होगी ये रवि के साथ हम समझेंगे, क्योंकि रवि को सबसे ज़्यादा डाउट्स थे स्ट्रेटेजी में, तो इन्हें बुलाया है हमने आज इस वीडियो में। और लाइव स्क्रीन पे चलते हैं और इन्हें बताते हैं कि कैसे करते हैं एक स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर को लगाकर इस स्ट्रेटेजी में ट्रेड, जब भी कोई बड़ा मूवमेंट आने की उम्मीद होती है, और सैटरडे संडेज को भी ऐसी स्ट्रेटेजी को किस वे में क्या सोचकर एग्जीक्यूट किया जाए। चलिए चलते हैं लाइव स्क्रीन पर और समझते हैं इस स्ट्रेटेजी को कैसे प्लान करें। तो दोस्तों हम आ चुके हैं लाइव स्क्रीन पर, और कॉइन डीसीएक्स के एक प्लेटफॉर्म में हैं हम, जहाँ पर स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर की फैसिलिटी आपको मिलती है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो आप उस लिंक से ओपन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे एक आपको डिस्कशन सेशन फ्री मिलता है अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं तो, और कुछ ट्रेडिंग फीस का डिस्काउंट भी मिल जाता है। पहले चलते हैं हम हमारी स्ट्रेटेजी पे, और ये स्ट्रेटेजी किस वे पे हम यूज़ कर सकते हैं, कब यूज़ करना चाहिए, ये सब बताते हैं। सबसे पहले तो मैंने अभी आपके सामने फ्यूचर्स का चार्ट लगाया है इथेरियम का। क्यों इथेरियम का लगाया है? क्योंकि इथेरियम में अभी चल रहा है आवरली चार्ट पे इतना टाइट कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन मीन्स आप अभी एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं इथेरियम को। इस रेंज में जो इथेरियम चल रहा है वो रेंज है ये वाली, जिसमें एक बिलो रेंज आप पकड़ सकते हो 4700 की, और अपर रेंज आप पकड़ सकते हो 4760 की। तो ये जो 60 पॉइंट्स की रेंज है, इस रेंज में ही इथेरियम पिछले कितने घंटों से ट्रेड कर रहा है वो देख लो आप। 9 बजे 23 अगस्त सुबह से लेकर अब हो चुका है 23 अगस्त के रात 11 बजे, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये 11 और 9 इतने बड़े सेशन में, इतने बड़े टाइम में, इतनी बड़ी अवर्ली कैंडल्स में, ये ड्यूरेशन में कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये ब्रेकआउट अगर देता है सैटरडे संडेज के आसपास तो आपको कोई बड़ा मूवमेंट नहीं रहता है। अब सैटरडे संडे को स्टॉप लॉस मार्केट वाला जो ऑर्डर आप लगाओगे वो इसलिए आप बड़ा मूवमेंट कैप्चर करने के लिए लगा सकते हो कि ये अगर साइडवेज है तो साइडवेज में हम ट्रेड ना लें, ओवर ट्रेडिंग करने से बच जाएं, दोनों दिन हम ट्रेड ना करें, चौबीसों घंटे में ये मार्केट चालू रहता है तो ट्रेड नहीं कर सकते हमेशा की तरह। तो हम बुलिश बायस में अगर हैं तो हम बुलिश बायस में ऊपर का ट्रेड कब ले सकते हैं? 4770 के ऊपर क्लोज करेगा तो ये हम लेना चाहते हैं। 5 पॉइंट का और आप बफर ले लो, और 4775 का एक आप मार्क कर लो प्राइस। मैं आपको टेक्स्ट पे यहाँ लिख देता हूँ कि 4775 के ऊपर आप ऊपर का बाय ट्रेड सपोज टू भी लेना चाहते हो, है ना? तो ये 4775 के ऊपर जब आप बाय ट्रेड लेना चाह रहे हो तो आपको ये वाला ट्रेड स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर में डाल के कैसे रखना है सिस्टम में, कि आप बिना देखे सोए हुए भी 4775 के ऊपर अगर चले जाता है एथेरियम तो आपका ट्रेड एग्जीक्यूट वो कर दे। उसके लिए आपको यहाँ जाना होता है। आइसोलेटेड मार्जिन हमेशा की तरह यूज करोगे, लेवरेज जिस हिसाब से भी आपको चाहिए। इवेंट वाले डेज पे मैं कंसिडर करूंगा इस स्ट्रेटेजी में आप 10x 15x के ऊपर का लीवरेज ना लो, क्योंकि इवेंट वाले डेज में स्पाइक्स बड़ी बड़ी बनती हैं, हो सकता है दोनों ऑर्डर ट्रिगर हो जाए। तो ये वाला स्ट्रेटेजी 20x या थोड़े हायर साइड ऑफ लीवरेज पे अगर आप यूज करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ रवि इसको आप यूज करोगे सैटरडे संडे के दिन, क्योंकि उसमें बड़ा कोई इवेंट अगर नहीं है तो आप ये लीवरेज थोड़ा हायर साइड जाके यूज कर सकते हो। लेकिन इस वाली स्ट्रेटेजी को इवेंट वाले दिन में यूज करोगे भी अगर आप, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर दोनों टाइप का लगाओगे। हम अभी बायर निकाले हैं, सेल वाला भी, शॉर्ट साइड का भी निकालेंगे लेवल। तो ये दोनों लेवल जब हम निकाल लेंगे तो बाय और सेल दोनों साइड का स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर अभी आपके सामने बताएंगे कैसे लगाते हैं। वो सैटरडे संडे के दिन अगर आप लगाना चाहते हो तो आप थोड़ा बहुत लीवरेज हायर साइड जा सकते हो। इवेंट वाले दिन बिल्कुल भी लीवरेज ज्यादा नहीं, क्वांटिटी भी एकदम लिमिटेड रखनी है, क्योंकि बड़ी स्पाइक्स बनेगी तो दोनों ऑर्डर भी आपके ट्रिगर हो सकते हैं। ठीक है, ये स्पेशल आपका कॉशियस रहने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको ध्यान में रखनी है इस स्टॉप लॉस मार्केट वाली स्ट्रेटेजी में। बाय साइड हमने निकाल लिया ऊपर का जो भी कंसोलिडेशन था उससे ऊपर। अब नीचे का कंसोलिडेशन जो जा रहा है वो हम लोएस्ट लो देख रहे हैं 4692 का। 5 पॉइंट का बफर आप इसमें भी ले लो। 4692 से 5 पॉइंट नीचे अगर आप जाओगे तो ऑलमोस्ट 4685 के नीचे ही आपका सेल ऑर्डर प्लेस होगा, या फिर सेल का ट्रेड आप लिख सकते हो, जो हमेशा की तरह हम मार्क कर रहे हैं उसके हिसाब से
4665 के नीचे जाएगा तो हम सेल का ऑर्डर डालना चाह रहे हैं। अब 24 घंटे तो आंखें जड़ाकर या अलर्ट लगाकर भी मोबाइल पे बैठेंगे तो रात को 3 बजे अगर ये हुआ तो हमको तो पता चलेगा नहीं। इसलिए स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर वाली स्ट्रेटेजी काम आएगी कि जब भी ये हो अपने ऑर्डर लगे और मैं आराम से अपना नींद ले सकूं। ठीक, अब क्या करेंगे, दोनों ऑर्डर ले लेंगे हम। यहाँ पर लॉन्ग साइड का ऑर्डर सबसे पहले हम लगाते हैं, मतलब बाय साइड का। हमको कब चाहिए कि जब तक इथेरियम इस रेंज में हमको ट्रेड नहीं करनी, 4775 के जाएगा ऊपर तो हमको बाय साइड का ट्रेड लेना है। तो यहाँ आप अच्छे से देखो तो यहाँ पे आपको लिखा है मार्केट, मतलब इसी प्राइस पे अगर मैं लेना चाहता हूँ तो ये सेक्शन सिलेक्ट करके यहाँ पे क्वांटिटी सिलेक्ट करूंगा और मैं पंच कर दूंगा ऑर्डर, तो ये डायरेक्ट जो रेट चल रहा है उस पर दे देगा। फिर है लिमिट, इसमें मैं एक प्राइस लगाऊंगा, उस प्राइस पर आने के बाद वो बाय होगा या नीचे या ऊपर। ठीक है, अब ये लिमिट प्राइस अगर मैं लगाता हूं अभी 4740 का सस्ता वाला तो ही ऑर्डर रुकेगा बाय साइड। और अगर मैं मान के चलो 4775 का ऑर्डर लिमिट में लगा के जाऊंगा तो ये ऑर्डर पेंडिंग में नहीं रहेगा, ये अभी दे देगा, क्योंकि आप 4775 से नीचे हैं और सस्ते में आपको ऑर्डर मिल रहा है, ये क्रिप्टो मिल रहा है, कॉइन मिल रहा है, तो सिस्टम आपको दे देगा। इस वजह से आपको ये वाला लिमिट वाला ऑप्शन भी यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि 4775 के ऊपर बाय करना है ना आपको, अभी तो नहीं करना है। यहाँ भले ही मैं 4775 का प्राइस लगाकर लिमिट ऑर्डर प्लेस कर दूं, यहाँ पर यदि मैंने लिमिट ऑर्डर लगाकर प्लेस कर दिया 4775 के नीचे प्राइस है तो ये दे ही देगा। ठीक है, हमको ब्रेकआउट पे बाय करना है, इसलिए हम जाएंगे स्टॉप लिमिट के नीचे वाला ऑर्डर है स्टॉप मार्केट ऑर्डर। इसका मतलब ये है कि हम एक प्राइस आने के बाद ये ऑर्डर ट्रिगर कराना चाहते हैं। वो प्राइस हमने जो डिसाइड किया वो यहाँ लिख दिया 4775, और जो भी साइज हमको लिखनी है वो यहाँ पर लिखकर बाय लॉन्ग प्रोसेस करेंगे हम। यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स में आपको ऑर्डर अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारे पास INR में फंड है और यहाँ पर USDT में चल रहा है, इस वजह से यहाँ पर आपको ट्रेड बैलेंस और यहाँ पे ऑर्डर प्लंज करते हुए नहीं दिखा पा रहा हूँ। इंडियन रुपीज में भी जब कन्वर्ट करके आपको दिखाना होगा तो दिखा दूंगा, प्रोसेस सेम है, कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है। ठीक है, स्टॉक मार्केट पे 4775 का एक बाय लगा दिया आपने। अब नीचे का ऑर्डर भी सेम लगाना होगा, ओपन ऑर्डर में आपका बाय का ऑर्डर चले जाएगा लगाने के बाद। अब नीचे का ऑर्डर लगाने के लिए जाना है आपको सेम जो भी आप लीवरेज डिसाइड करोगे उससे शॉर्ट साइड पे, ये स्टॉक मार्केट वाला ऑर्डर का सेक्शन यहीं से सिलेक्ट करोगे। अब स्टॉक मार्केट वाले ऑर्डर में आपको 4665 का फिगर लिखना है, 4685 का फिगर लिखना है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 4685, और यहाँ पर मैं जो भी अमाउंट का ट्रेड लेना चाहता हूँ सेम अमाउंट का ही ट्रेड लेना है आपको। ये ध्यान रखना इस साइड में, ये स्ट्रेटेजी में दोनों साइड में आपका बायस जो भी है वो इक्वल रखो, ताकि स्टॉप लॉस कहीं एक का हिट भी हो जाए तो दूसरा वाला जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर होने के बाद भी आपके बड़े फंड्स का, बड़े गैप्स का, रिस्क रिवार्ड का फर्क ना पड़े। दोनों साइड का अमाउंट सेम रखकर आप यहाँ पर वही अमाउंट डाल के सेल शॉर्ट करोगे। वो करने के बाद आपको यहाँ पे ओपन ऑर्डर्स में दो ऑर्डर दिखना शुरू हो जाएंगे, एक बाय का जो वैल्यू लगा के रखा है वो, और सेल का जो वैल्यू लगा रखा है वो। तो इस सिचुएशन में आपके साथ अभी क्या होगा वो समझ लो पहले ऑर्डर लगाने से पहले। 4775 के ऊपर जाएगा, बाय हो गया, सपोज टू बी ये रिवर्स हो भी गया, जब बाय होने के बाद ब्रेकआउट आने के बाद बड़ा मूवमेंट आ गया तो बड़े प्रॉफिट एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं। इवेंट वाले डेज, साइडवेज वाले डेज में भी अगर 4775 के ऊपर का ब्रेकआउट दे रहा है जो पिछले 10-11 घंटे का ब्रेकआउट देगा और ऊपर चलते जा रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बात ये करना चाहता हूँ कि स्ट्रेटेजी काम करेगी तो प्रॉफिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं करेगी तो क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है। 4775 के ऊपर चले गया, बाय लग गया, वापस रिवर्स होने के बाद आपका सेल का ऑर्डर भी लग गया 4685, तब आपको करना क्या है। सिस्टम में दोनों ऑर्डर लगाने का मतलब ये है कि मैं बाय साइड 4775 के ऊपर चले गया, मेरा लॉन्ग इनिशिएट हो गया, मतलब मेरा जो ऑर्डर है वो बाय साइड का 4775 के ऊपर रवि लग गया। अब नीचे का ऑर्डर 4685 पे लगा हुआ था, बाय का ऑर्डर लगने के बाद मेरा स्टॉप लॉस तो ऑटोमेटिक 4685 हो गया, क्योंकि मैंने दोनों में क्वांटिटी आपको सेम रखने बताई थी, प्राइस आपको सेम रखने बताया था, इन्वेस्टमेंट या जो भी ट्रेडिंग अमाउंट आप यूज कर रहे हो अपने अकाउंट का वो मैंने सेम रखने बताया था। तो ये दोनों ऑर्डर लगाने की वजह से बाय का स्टॉप लॉस भी अपने आप आपका लग चुका, दो में से एक ऑर्डर लगा तो भी, क्योंकि नीचे तो आपका ऑलरेडी शॉर्ट का ऑर्डर लगा हुआ है उतनी अमाउंट का। तो सेल का स्टॉप लॉस का ऑर्डर भी आपको अलग से लगा के रात को 3 बजे वापस उठ के देख के जरूरत नहीं है। बरोबर, बाय का ऑर्डर लग गया, सेल का ऑर्डर ऑलरेडी लगा है, सेल का ऑर्डर लग गया, बाय का ऑर्डर ऑलरेडी लगा है, तो दोनों साइड के स्टॉप लॉसेस तो बाय डिफॉल्ट लग ही चुके, सिंपल। और ऐसी स्ट्रेटेजी इवेंट डेज पे अगर करनी है तो अकाउंट में उतना ही पैसा रखना जितना आप लिक्विडेशन सह सको, क्योंकि होता नहीं है, गलती से हुआ भी तो बड़े फंड के साथ ये काम नहीं करना है इवेंट डेज पे, इतना आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आपको रवि
अब ये समझ में आ गया होगा कि हमने जो लास्ट इवेंट पे ट्रेड किया था बीटीसी को, वो स्टॉप लॉस मार्केट पे करा था कि ये रेंज के बाद अगर जाएगा तो बाय, रेंज के नीचे रहेगा तो स्पाइक जो आएगी सेल की साइड चले जाएगी। छोटी क्वांटिटी छोटी लीवरेज पे हमने ट्रेड लिया था और 2500 पॉइंट्स का मूवमेंट कैप्चर किया था। लाइव स्ट्रीम अभी भी कल की देखोगे आप, आज के वीडियो डेट से पीछे जाकर, तो आपको वो ट्रेड दिखेगा, समझेगा भी। तो वो चीज़ समझाने के लिए वीडियो बनाया था। आप लोगों को इससे अलावा भी ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज पसंद होंगी या कुछ और अलग स्ट्रेटेजी सीखनी होगी हर सर्कमस्टेंसेस और हर अलग अलग तरीके के समय के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, मैं जब भी लाइव आता हूँ वहाँ पे शेयर भी करता हूँ चैनल की लिंक, लाइव की लिंक। और आप लोगों को साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप ऐसे ही रवि के जैसे आओ, मैसेज करो, कमेंट करो। आपके कुछ डाउट्स हो, कुछ प्रॉपर सेटअप हो जो नहीं समझ में आ रहा है, या कुछ प्रॉब्लम है जो फोम हो जा रहा है, या कोई ऐसी ट्रेडिंग जर्नल आपने बनाई है जिसमें आपकी ट्रेडिंग में कौन सी साइकोलॉजी और किस टाइप के ट्रेड आपको पसंद आ रहे हैं, ये चीज़ समझना हो तो सब चीज़ों का लाइव सॉल्यूशन बिना किसी पेड कोर्स को बेचे फ्री में इसी चैनल पे मिलेगा। अगले वीडियो के लिए वेट कीजिएगा, बहुत नॉलेजेबल वीडियोस आने महेश वाले हैं सर, पूरी सीरीज में। हाँ मैं बोल रहा था ये अपने ऑर्डर लगाना, एसएल लगाना, ये वाला वीडियो तो अपना यहाँ पे खत्म हो गया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं अपन। जैसे ट्रेड लिए अपन ने, ट्रेड लिए है और प्रॉफिट में भी चल रहा है, ठीक है उसको प्रॉफिट लॉक कैसे करने का, यानी हेज कैसे करने का, इस विषय पे वीडियो बनाते हैं अगला। दोस्तों, रवि ने जो मांगा है वो वीडियो का मतलब ये है कि कई बार आपके साथ क्या होता है, प्रॉफिट आपके पास 1000-2000 पॉइंट्स का मिल जाता है। ठीक है, मैं पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, बीटीसी के रुपए की 1000-2000 की बात नहीं कर रहा हाँ हूँ। हाँ 2000 पॉइंट्स का मूवमेंट आप कवर कर चुके होते हो, वो 2000 पॉइंट्स में से आप 500 ही ले पाते हो, वापस आ जाता है। या फिर 2000 पॉइंट्स में से आप पूरे दे देते हो, स्टॉप लॉस कट जाता है, होल्ड करते हो आराम से। कभी ये भी होता होगा कि 2000 पॉइंट में से 1000 पॉइंट ही मिले और उसके बाद वो चले गया 4000-5000 पॉइंट की मूवमेंट पे। तो ये जो मन में मलाल वाला हाँ हाँ साइकोलॉजी हाँ। होता है। वैसे 1000-2000 पॉइंट तो अपन हम लोगों ने प्रॉफिट कर लिए, हाँ। लेकिन वहां से फिर क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बुक करके निकल गए अपन उतना 1000-2000 हम्म। पॉइंट का। बाद में पता चल रहा कि वही अपना ट्रेड 5000 पे जाके बैठा। हाँ, तो वो वो मैंने, अफसोस होता है। हाँ तो हाँ ये अफसोस दोनों तरफ से होगा आपको। हाँ हाँ। 2000 पॉइंट्स कमाने का भी होगा, 2000 पॉइंट से वापस 1000 पॉइंट पे आने का भी हम्म। होगा, 2000 पे निकल के 5000 उसको देखने पर भी होगा। तो ये सारे अफसोस से बचने के लिए आपको एक ही स्ट्रेटेजी है, उसको बोलते हैं हेज करना। हाँ हाँ कि आप लॉक कर दो अपने प्रॉफिट को, लॉक करने के बाद उसको कैसे एडजस्ट किया जाए और कैसे आपको आगे लिया जाए, ये सारा मन का सुकून आपके अंदर आ जाता है, क्योंकि आप प्रॉफिट एक मिनिमम लॉक कर चुके होते हो। इसको लॉक कैसे करना है, इसी अकाउंट में, इसी प्लेटफॉर्म में आपको मैं समझाऊंगा आराम से। आप आओ नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग यही प्लान करते हैं, आपके जो भी सेशन के डाउट्स होंगे लाइव के या फिर इस वीडियो में भी कुछ ऐसे डाउट्स होंगे तो आप कमेंट करना, वापस इस वीडियो को प्लेबैक करके देखना, बहुत आसानी से समझाया है कैसे लगाना है ये ऑर्डर और कैसे करनी है ये स्ट्रेटेजी पे काम। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जो रवि ने मांगा है उसके लिए, और आपके लिए भी जो भी आप मांगोगे उसके वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय। बाय।